कैथल निवासी अजय और उसकी मां अनीता देवी को इंतजार था राखी का। राखी को अजय की बहन आरती को बरवाला अपने ससुराल से राखी बांधने के लिए अपने मायके आना था, लेकिन आरती के आने से पहले ही उसकी मौत की खबर पहुंच गई। अनीता देवी को बरवाला में एक एमसी ने फोन करके बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है और वो आकर उसे संभाल लें। अनीता देवी के अनुसार जब वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां घर का कोई भी सदस्य नहीं था, बस उसकी बेटी आरती की लाश पड़ी थी। कैथल निवासी 26 वर्षीय आरती की लगभग 1.5 साल पहले बरवाला में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सुमित के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक लड़का पैदा हुआ जो अब 2.5 माह के करीब का है। आरोप है कि सुमित आरती के साथ मारपीट करता था और उससे झगड़ा करता था। कई बार पंचायतें हो चुकी थी, मगर फिर भी सुमित उनकी बेटी को तंग रखता था। आरोप है कि आरती को उसके पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीट कर मार डाला। आरती के भाई अजय के अनुसार आरती की मौत से एक दिन पहले उसके ससुराल वालों का फोन आया था और उन्होंने आरती को ले जाने के लिए कहा था। वो इस पर भी राजी थे, लेकिन इससे पहले ही आरती को मार दिया गया। जी, मैं कैथल का रहने वाला हूँ और बरवाड़ा मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो शादी को यही को डेढ़ पौने 2 के बीच में साल हुआ था। तो मामला 1 महीने से चल रहा था पीछे लड़ाई झगड़े का। तो हम बीच में अपनी बहन को अपने घर ले आए थे। तो पंचायती तौर पे ये वहाँ कैथल आ गए थे। तो हमने कैथल समझा के पंचायती तौर पे हमने इनके साथ भेज दिया था। तो वहाँ कुछ दिन ठीक रही वहाँ पे। तो फिर वही राइड बजाड़ फिर से वही मार पिटाई चालू शुरू कर दी इन्होंने। और फिर हमारे पास फ़ोन आता है, फ़ोन हमारे पास परसों रात को आता है 8:30 बजे। और हमारे आधे घंटे तक लड़की के बात होती है और लड़की हमारे फ़ोन पे रोती है सिर्फ, मतलब कुछ बात नहीं। उसके बाद हम उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। तो फिर फ़ोन पे हमें धमकी दी जाती है, अभी तो मैं अपने बेटे की और कहीं शादी कर लूँगा, तुम अपनी बेटी को। हमने इस बात में सहमति थे, भाई अपनी बेटी को ले जाएंगे। तो जी इन्होंने हमने सुबह इनको टाइम दिया था, अभी हम सुबह आ रहे हैं। तो सुबह तो हमारे पास यही आया, बस एमसी का फ़ोन आया 9-9:15 बजे को हमारे पास फ़ोन आया। तो एमसी का फ़ोन आता है हमारे पास, कहते भाई आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। और हम वहाँ पे पहुँचते हैं आप बरवाला में हम आकर देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, पूरी कमरे में कोई भी नहीं होता वहाँ पे। तो मेरी सिस्टर की जो लाश है वो बेड पे पड़ी हुई होती है, उसके पास कोई ना तो कोई किसी प्रकार का कुछ होता है, डंडे वगैरह पड़े थे कमरे में। और मेरी सिस्टर के पास कोई भी नहीं था, मतलब मार कर फरार थे चारों आरोपी। एक 3 महीने का बच्चा है, मतलब हम फ़ोन कर रहे हैं उनके पास, तो ना तो उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है हमारा और ना ही उनका कोई सुराग मिल रहा है भाई कहाँ है। पुलिस प्रशासन हमें ये कह रही है पोस्टमार्टम के बाद हम आपकी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। गुमराही कर रही है फिलहाल एक प्रकार से। तो अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है भैया। अनीता देवी के अनुसार उसने अपनी बेटी को राखी के त्योहार पर घर आने के लिए कहा था। इस बहाने वो अपने दामाद से उनके सुखी जीवन के बारे में भी बात कर लेती, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। वह कानून से मांग करती हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलवाया जाए। हमारे पास 9 बजे फ़ोन आया, 9 बजे करीब फ़ोन आया था। लड़की रो के बात कर रही थी, बोली या कि पापा मेरे साथ आ जाओ। तो मेरे पापा मेरे साथ बहुत क्लेश हो रहा, भी आ जाओ। मारा पिट्टी उसके साथ बहुत कर रखी है। हम बोले मैं कहा बेटा अब तो रात हो गई है। मेरे बच्चा ना दोनों 9:30 बजे करीब गड्डी निकाली, हमने दोनों बच्चे जाने नहीं दिए। मैं बोली बेटा अब रात हो रही है, आप सवेरे चलांगे हैं, कहीं का पैसा देला भी लेके आएंगे, ऐसे खाली हाथ कहाँ जाएंगे। बच्चे एक बार तो मेरे दोनों बच्चे मानने नहीं है, दोनों बच्चे मेरे काम से आए थे। इसका पापा बोला कि बेटा अब रात हो रही है, अब रात ना कहाँ जाऊँगे। अच्छा, जिसके बाद हमने लड़की से बात करी, लड़की बोली पापा सवेरे आऊँगे। मैं बोला पापा बोले हाँ जी आएंगे बेटा, सवेरे हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, तो रोटी खा ले पानी पी ले, जो मर्जी है ना, हम सवेरे बात करेंगे। इसके सहुरे तक बात करी, समझाया इसका सहुरा, लड़की का सहुरा भी चौधरी साहब आप मान जो, इस कड़ेसा में कुछ नहीं धरिया भी, आप नहीं बसना मन्ने भी बसना। इसका सहुरा बोलिया कि भी ऐसे मैंने है ना एक लड़की के बदले में 100 लड़कियाँ ले आऊँगा, मैंने ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है लड़की की। मैं बोली मैं कहा चल चुप हो जा। अच्छा, हम सुबह आए, उसके बाद माना लड़की हमने मेरी लड़की मिली नहीं है। बेड के ऊपर एमसी ने मार पे फ़ोन कराया, लड़के पे फ़ोन आया मेरे पे,
अच्छा बोले आकर थारी लड़की पूरी होगी भी आ जाओ। हमने इनके घर के कोई सगत्या ने फ़ोन नहीं करया, ना कोई परिवार ने फ़ोन करया। अच्छा फिर हम आ गए तो हमने मेरी लड़की की लाश बेड पे मिली। उसकी जितने जेवर थे सब तो वे निकाल रखे थे। मैंने इतना जेवर चढ़ाया था शादी ने, कुल 1 साल 4 महीने हो गए शादी ने। अब फिर उसके बाद लड़का होया था, मैंने बद भी बहुत जेवर दिया था। उसके बाद इसने मैंने कुछ नहीं, इसके कानों में भी नहीं पाया, नाक में नहीं पाया। लड़की बेड पे ऐसी पड़ी थी बिल्कुल। लड़की के यहाँ निशान थे, यहाँ निशान थे, लड़की का गोडे पे निशान थे, ताड़ुए लीले। बच्चों ने तो कुछ नहीं देखा, बच्चों ने तो आदमियों ने तो सिर्फ यहाँ देखा। मैं लड़की की माँ, मैंने सब कुछ चीर का देखा। लड़की फांसी खांदी तो जीभ निकल दी, मेरी बात सुनो, आँख लिकड़ दी। लड़की फांसी खांदी, जीभ लिकड़ दी, पेशाब लिकड़ दा, लैटरिंग लिकड़ दी। मेरी बेटी का कुछ नहीं था। मैंने सारा लवर खिला के देखा, सब कुछ ऐसे सुक्की थी। मेरी बेटी का कुछ नहीं थे। आँख भी ऐसे नीची पड़ी थी, बिल्कुल सोई पड़ी थी। यहाँ गर्दन पे, पीछे गर्दन पे भी चोट लग रही थी। मैंने बाल उसके चोटी करी नहीं, ऐसे पीछे ऐसे ऐसे निशान आ रहे थे गर्दन के। उसके डंडे, मेरे को 2 डंडे मिले हैं, एक कसी का बिंडा मिला वहाँ से। अच्छा जे चुन्नी खांदी, जे फांसी खांदी, चुन्नी में क्रॉस आंदी, फंका ऐसे थोड़ा बहुत फंके का पर मुड़दा, बिल्कुल सर कुछ नहीं मुड़ जाता। आप जाकर देख लो, फंके का भी कोई फर नहीं मुड़ रहा। फांसी खांदी कुछ का निशान मिलदा, ऐसे इधर टेढ़ा टूटा कुछ होंदा। ऊपर वो फंका, छत का फंका चल रहा, नीचे फंका चल रहा। चद्दर में ऐसे सड़ार की जैसे बिल्कुल सोई पड़ी है। बेड की चद्दर भी बिछी पड़ी है ऐसे, ना कोई बटड़ी चादर हो रही है ना कुछ हो रहा। उसके तकिया, एक तकिया तो पड़ा उसके ऊपर, मेज के ऊपर पड़ा, एक तकिया पड़ा उसके पास। पंखा तो चला रखा था, 2 पंखे चला रखे थे। ऐसी बात थी सर। हम सवेरे आए तो मैंने डेड बॉडी मिली है सवेरे। मारे 9 बजे तो मारे इसने 10 बजे तो मैंने मिले। फिर हम वहाँ आए तो मैंने कोई नहीं मिला, खाली लड़की मिली है। ना लड़के का सौरा मिला, ना परौना मिला, ना देवर मिला, ना इतना सा बच्चा मिला, ना सास मिली, कोई नहीं मिली। पड़ोसी मिले हैं, पड़ोसी बोले जी हम कहेंगे नहीं, हम फंस जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। एक पड़ोसन आई थी, वो बोली नुका कर ईब रोटी बना रही थी सर, उसके तो घर में तक कूड़ा तक नहीं निकल रहा था रात का, कोई पानी का निशान। मैंने सारा सब कुछ देखा, ऐसे कैसा पड़ा था। और पिछले संडे ना मैं आई थी, इसने पिछले संडे ने भी कलेश हो रहा था। ये बोली कि मम्मी तो मेरे साथ ले चाल। मैं बोली मैं कहा बेटा तो रखड़ियाँ पा जिए, ये दोनों सूट सील ले तो रखड़ियाँ पा जिए। रखड़ियाँ पावेगी नहीं मैं तेरे को रख लूँगी 2-4 दिन। ये आवेंगे जिस तरह पहला ले गए थे, इनको पूछांगे भी इनके मन में क्या रखड़ियाँ पा जिए। तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने ऐसी बात आंटी पुलिस से क्या चाहते हो? पुलिस तो हम तो ये चाह रहे हैं, अभी हम ना चाहे तो बदले के बदला दो, खून के बदला खून लेंगी भाई, मेरी बेटी है। और नहीं मेरा ना इंसाफ चाहिए, नहीं तो उसकी उम्र क्या है? नहीं मेरे साथ ये करनी चाहिए। मैं इंसाफ के खातर खड़ी हूँ। मेरी एक बेटी है, मेरे साथ होया, कल ना किसी और लड़की के साथ भी यही काम होगा, किसी और माँ के साथ भी यही काम होगा। मैंने 12 लड़की पढ़ाई है, मैंने इतनी सी सब पालते हैं अपने बच्चों को, कैसे पालते हैं एक इंसान, पूछो भी कैसे हैं। आरती के शव को आज पोस्टमार्टम के लिए हिसार सामान्य अस्पताल लेकर आया गया है। मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। परिजन आरती के ससुराल वालों पर उसे पीट कर मारने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा।